दो बातें हैं महत्वपूर्ण। एक, पुलिस पर भरोसा नहीं कतई। पार्टी अपनी बनाई जा सकती है, कार्यालय अपना अलग खोला जा सकता है, चुनाव चिन्ह अपना अलग रखा जा सकता है, लेकिन पुलिस तो अब पार्टियों के हिसाब से नहीं हो सकती। एक, पुलिस तो वही रहेगी, सरकारों पर चुनाव हो, सरकारों के लिए चुनाव होता है, पुलिस के लिए तो चुनाव होता नहीं कि वोट डाले जाएंगे कि भाई ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक, और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने 4 स्थानों को चिन्हित किया है और कहा है यहां पर दोबारा से चुनाव कराए जाएं। कैसे देख रहे हैं इसको? एक दिन बीच में है, उसके बाद परिणाम आना है। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम परसों नहीं आने हैं, परिणाम कल शाम से ही आ गए हैं। विपक्ष को ये दिख रहा है कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। अगर आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो कल को जब आप सत्ता में आएंगे तो आप भी तो इन्हीं के संग शासन करेंगे ना। तब आप क्या पहला मिलिट्री फोर्सेस बुला के चुनाव कराएंगे? दूसरी चीज ये है, बंगाल में चुनाव में इतनी हिंसा होती है तो बंगाल में कौन सी पहला मिलिट्री फोर्सेस जाती है तो क्या होता है? क्या विपक्ष ने कभी वहां मांग करी कि बंगाल में चुनाव रद्द करे जाए, फिर से कराए जाए? आपको जनता के मैंडेट को समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि अगर आपको 24 में जीत मिली थी तो उसके कुछ कारण और थे। इस बार के चुनाव में क्या संविधान मुद्दा था? नहीं था। क्या बेरोजगारी मुद्दा था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अब ये लग रहा था कि बार बार वो चीज नहीं चलेगी। क्या कांग्रेस के संग जो गठबंधन था, एक ज्वाइंट रैली हुई? नहीं हुई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ। जनता में समाजवादी पार्टी के संग जो दलित और मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से जुड़ा था, ये देख के वही हमें देखना है 23 के रिजल्ट में कि क्या वो इंटैक्ट रहता है। अभी सपा की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि वो इंटैक्ट उनके संग नहीं है। इसीलिए 4 सीटों पे पुनः मतदान हो, 5 पे ना हो, तो क्या डेमोक्रेसी कल को इस हिसाब से चलेगी? राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी कि कहां पुलिस हो, कहां पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। देश में और किसी संवैधानिक चीज की जरूरत नहीं है क्या? ठीक है मनीष जी, ठीक मनीष भाई, दोबारा आते हैं आपके पास। मनोज यादव जी के पास चलूंगा। मनोज जी, 2 सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि 4 में दोबारा हो, 5 ठीक ओके हैं। एक ये बाइफर्केशन कैसे हुआ, एक तो ये समझ में। दूसरा, पैरामिलिट्री फोर्स की बात कही जा रही है कि पैरामिलिट्री, रामगोपाल जी ने भी कही और हाजी रिजवान और बाकी लोग भी कह रहे हैं। मुझे याद है बंगाल में जब चुनाव था तो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां भेजी गई थी, तो इंडिया गठबंधन ने उसकी आलोचना की थी क्या कि राज्य पुलिस सक्षम है चुनाव कराने के लिए, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स क्यों भेज रहा केंद्र? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, साजिश है? मनोज जी, पश्चिम बंगाल की जो भी चुनावी प्रक्रिया होती है उस पर सबसे बड़ी आपत्ति अगर कोई करता है तो मौजूदा हमारे सामने बैठे बीजेपी के जो लोग हैं वही करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं क्या भाजपा के लोग? क्या भाजपा की ये मंशा है कि उत्तर प्रदेश की पूरी जो इज्जत आबरू है उसको तार तार कर दिया जाए, जो खुली आंखों से कल पूरा दिन देखा गया? मेरे ख्याल से मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने जीवन में रामपुर मॉडल को, जो रामपुर मॉडल के विजुअल नहीं आए थे, लेकिन रामपुर मॉडल कल पूरा दिखा, चाहे सीसाम हो, मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे और भी अंबेडकर नगर की सीट हो, हर जगह पे लगभग कमोबेशी देखने को मिला। और किस तरह अत्याचार पर्ची वाला ले जा रहा है, मुसलमान हो जाओ, पर्ची फाड़ के फेंक दिया, भगा दिया उसको, क्या हो पिस्टल तान देगा दरोगा, ठीक है, और आएंगे वोट डालने नहीं दिया जाएगा, जाओ मुसलमान तुम इस वोट नहीं डाल सकते हो। क्या यही भारत की पहचान है क्या? और थोड़ा सा चुल्लू भर पानी में मतलब तैरना सीख ले वो लोग जो आज कल की घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं। पूरे विश्व लेवल पे आपका चरित्र पता चल गया कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवादारी कपड़ा पहन के बैठता है वो भारत के संविधान के धज्जे उड़ाने वाला काम करता है। और किसने किसके द्वारा करा है? उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले गुंडों के जरिए। ये शब्द मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहा हूं, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कि कल उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हुआ है और उस नंगा नाच को करने में योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने, और उन गुंडों में सरपरी नाम है डीजीपी उत्तर प्रदेश और नाम है अमिताभ यस, उनके आदेश पे कल माननीय जो हमारे चुनाव आयोग है उनके उस खत की धज्जियां उड़ा गई, तार तार कर दिया, जैसे किसी महिला की इज्जत को लखीमपुर में भाजपाइयों ने तार तार किया था जब वो अपना नॉमिनेशन कराने जा रही थी और उसका चीरहरण दुशासन बन के किया था। क्या वो बातें कहीं खत्म हो जाएंगी क्या? समाजवादी पार्टी ने भैया कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया तो कह दिया कि भैया दोबारा से चुनाव होने चाहिए? क्या वो विजुअल
महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या उस चैनल के रिपोर्टर को भाजपा के गुंडों ने, पुलिस वालों ने डीएम के सामने चलती हुई गाड़ी से तार तार नहीं किया क्या कुंदरकी में? ये बात आप मीरापुर में, वो क्या घटना किसी को दिखी नहीं क्या? इस तरह पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनाव था वहां आप जी भाजपाइयों ने कल अपना वहतीपना, नंगपना सब कुछ दिखाया। इसके लिए भाजपा कलंकित है। ठीक है, 5 पर ठीक हुआ। रामगोपाल यादव को अगर सम्माने सच तो 5 पर ठीक हुआ, 4 पर खराब हुआ। ठीक, और जिन 5 पे ठीक हुआ उनमें भी यूपीपी ही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ही थी। वहां कोई उड़ीसा और तमिलनाडु की पुलिस नहीं थी। अगर मजमा में ठीक हुआ है, फूलपुर में ठीक हुआ है, तो वहां भी उत्तर प्रदेश पुलिस ही चुनाव करा रही थी। वहां कोई विदेशी ताकतें थोड़ी नहीं आई थी चुनाव कराने। ये बड़ा एक प्रश्न है। और रविंद्र पटेल, आप जिस सीट पर लड़ रहे थे, यानी आपकी पार्टी जिस सीट पर लड़ रही थी मीरापुर, उसका वीडियो सबसे ज्यादा बवाल का बायस है। ठीक, उस वीडियो के 2 वर्जन हैं। वो 1.5 मिनट का वीडियो है शायद। उसको अलग अलग अपने अपने हितों के हिसाब से लोगों ने क्रॉप करके चलाया है। जितना दिखाना चाहते उतना चला रख लिया, बाकी एडिट कर दिया। 2 बातें हैं कि भाई पथराव हुआ पुलिस पर, इसलिए मॉब को कंट्रोल करने के लिए जो प्रशासन ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा मुजफ्फरनगर के, उस प्रशासन मॉब को कंट्रोल करने के लिए जो एक एसओपी होती है दंगा निरोधक अभियान की, उसके तहत काम किया गया। समाजवादी पार्टी उस वीडियो को दिखाकर अखिलेश जी ने कहा कि ये मुसलमानों के ऊपर बंदूक तानी जा रही है, औरतों के ऊपर बंदूक तानी जा रही है, मुसलमान पर फोकस है। रविंद्र पटेल सर, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रही है। देखा सबने है, दोनों विजुअल को देखा है, उस पे प्रशासनिक अधिकारियों का जो बयान आया उसको भी हम लोगों ने सुना है। अगर इस तरीके से हम अपने प्रशासनिक तंत्र पे अविश्वास करेंगे तो मैं समझता हूं यह बहुत अच्छे परिणाम नहीं आने हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह की बातें कह रही है, वो खुद देखे कि वो भी सत्ता में रहे तो किस तरह का नंगा नाच नचा करते थे, और शुभ तो शुभ चलनी भी बोले। तो मैं समझता हूं कि किस तरीके का मतलब पर्चा न खरीदने देना, और ये आचरण समाजवादी पार्टी का रहा। जहां तक मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की बात है, हमारी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती मिथिलेश पाल जी हैं। वहां पे पहले से हमने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के खतौली का भी उपचुनाव लड़ा था आज से 2 साल पहले, और आज हम एनडीए के घटक के रूप में मीरापुर का उपचुनाव लड़ रहे हैं। हम उपचुनाव लड़ने के माहिर हैं। मैं मीरापुर के बारे में कह सकता हूं, मीरापुर के संदर्भ में, कि वहां की जनता निश्चित तौर से आदरणीय जयंत चौधरी जी को पसंद करती है। उनके विचार और उनके राजनीतिक नहीं, अरे वो तो ठीक है, विचार तो हमें 23 को पता लग जाए कौन किसको पसंद कर रहा है। हम समझना ही चाह रहे हैं वो जो वीडियो है जिस पर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, उस वीडियो का क्या मसला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो बताओ। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आप वीडियो एडिटिंग भी होती है। देखिए ऐसा है कि जितनी वीडियो 1-1.5 मिनट में आप पूरे वृत्तांत का विवरण नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि आप 1 मिनट में पूरा उस घटनाक्रम को व्याख्यायित कर पाएंगे तो मैं समझता हूं संभव नहीं है। और हम चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की बात को सत्य मान करके यह मानते हैं कि यह दंगा रोकने का अपना पुलिस प्रशासन का प्रयास था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रत्नाकर सिंह जी, इतना तनाव, इतना बवाल हमने उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा चुनाव में नहीं देखा, जनरल इलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ना किसी लोकसभा चुनाव में देखा। अभी हाल में निपटा 24 का चुनाव, जिसमें मनोज यादव की पार्टी बल्ले बल्ले हो गई। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी और यही मुसलमान भी थे। ऐसा तो था ना कि 24 के चुनाव में मुसलमान हज पे गए थे, मुसलमान भी थे और पुलिस भी थी, और समाजवादी पार्टी जीती भी। तो ये तो सपा को भी सोचना चाहिए कि आरोप उतने लगाइए जितने टिक जाएं। अभी कुछ महीने पहले इसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने भी वोट किया, तभी तो आप जीते आपके मुताबिक, क्योंकि आप क्लेम करते हो, सपा क्लेम करती है कि मुसलमान मतलब मेरी पार्टी। तो 37 सीट आप तभी जीते जब मुसलमान ने झरा वोट किया, और इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत किया वोट। खैर रत्नाकर सिंह जी, लेकिन विवाद बहुत बढ़ गया, बवाल बहुत बढ़ गया। समाजवादी पार्टी कह रही है 4 सीटों पर फिर से चुनाव कराइए, री इलेक्शन।
देखिए अमिताभ जी, जी कल जो चुनाव हुआ उस चुनाव में महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ, साथ में उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं पे भी हिंसा देखने को नहीं मिला और बड़े शांति तरीके से पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ और बड़े अच्छे से चुनाव हुआ। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टियों के लोगों ने कोशिश की कि वहां पे जो है मतलब दंगा फैलाया जाए, वहां पे मारपीट किया जाए, वहां पे आरोप लगाया जाए, ये इनका स्वभाव है। इनके शासनकाल में अगर देखेंगे तो एक ही नारा चलता था कि सपा का यही नारा, खाली प्लाट हमारा। और आज के परिदृश्य में अगर देखेंगे तो साइकिल पे नहीं देंगे वोट तो गला देंगे आपका घोट। यही है समाजवादी पार्टी का आज का नारा। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इनको मालूम है कि ये हार रहे हैं, सभी सीटों में ये हार रहे हैं। तब उसका उस कहानी का ये एक नहीं एक मिनट रत्नाकर भाई, एक मिनट बहस को आनंद लो। अब कुछ नहीं हो सकता। मान लो एक आदमी को छत से भी कूद पड़े तो अब तो कुछ होना नहीं, अब तो जो है वो वही खुलेगा, इसलिए आप ज्यादा उत्तेजना नहीं। एक सवाल है, 4 पर इनने कहा दोबारा कराओ, मैं मान सकता हूं इन 4 पर इनको खबर मिली होगी कि भाई हमारी स्थिति खराब है, जितना मैं समझता हूं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, बाकी कहे कोई कुछ आगे। लेकिन 5 पर इनने ओके किया है रामगोपाल यादव ने, इसका मतलब यह भी मान रहा है कि 5 पर वो वहां अपनी स्थिति ठीक है। तो अगर इनकी ठीक है तो आपकी खराब है। भाई रामगोपाल यादव की चिट्ठी का राजनीतिक अर्थ ये, सुन लो बाबू, राजनीतिक अर्थ ये, मनोज अभी नहीं, राजनीतिक अर्थ ये है कि 5 पर सपा अपने को कंफर्टेबल मान रही है और जिन जगह वो कह रही है कि पूरा दोबारा कराओ, इसका मतलब वहां भाजपा का प्रदर्शन अच्छा है। तो ये तो 5 और 4 का मामला बन रहा है क्या रत्नाकर जी? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी जब जब हारती है तब तब इस तरह का उनका वो एक बोलते हैं ना, एक नाटक नौटंकी ये शुरू रहता है। ये हमेशा ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ेंगे, प्रशासन पे फोड़ेंगे। अब की ईवीएम भरी है, ईवीएम भरी है कि आपकी ईवीएम को रोली संदन लगा के विदा कर दिया रुचना करके, ईवीएम पर कहीं कोई तो नहीं। कल को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से इनको अपने लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि प्रशासन ने हमारे साथ अन्याय किया, हमें वोट नहीं देने दिया, हमें रोका गया। लेकिन आप देख लीजिए अमिताभ जी, जब वोटिंग परसेंटेज भी उठा करके देखेंगे तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है कुंदर की, और वहां पे सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो हुआ है। इसका मतलब साफ है कि किसी को नहीं रोका गया है, सबको वोट देने दिया गया है। लेकिन ये कुछ फुटेज वीडियो उठा करके और गलत परिदृश्य में लोगों के ऊपर जो है घुमा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय, पहले तो आप बुर्का में देखिए, फर्जी वोट डलवाने की इनकी कोशिश पहले भी बहुत रहती थी और अभी भी रहती है। किस तरह से बुर्का वाले लोगों को ये जो है मदरसों में ठहराते हैं और वहां पे फर्जी वोट कराने के लिए अब कोशिश करते हैं। तभी तो अखिलेश यादव इनके कहते हैं कि भाई बुर्का जो पहन के आ रहा है उसकी चेकिंग नहीं किया जाए। अरे हमारी जब माताएं बहनें जब घूंघट उठा के निकाल के जाती है वहां पे, तो उनको चेक करने का जब अधिकार इलेक्शन कमीशन के लोगों को रहता है, तो क्यों ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भाई? आज इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इनको कहीं पे भी फर्जी वोट डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये चिल्ला रहे, इतना हो रहा है, तबाह मचा रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ये पिस्टल वाली बात जो अब पूरी घटनाक्रम को अगर देखेंगे ना, एक फोटो कोई सामने से क्लिक कर लेता है और उसी को इनके अखिलेश यादव भी चलाते हैं, मनोज यादव भी चलाते हैं और तमाम लोग चलाते हैं। लेकिन उसके पीछे का अगर घटनाक्रम देखेंगे तो जो व्यक्ति, जो दरोगा पिस्टल निकाल के दिखा रहा है, उसके पैर में उन्हीं दंगाइयों ने, मैं दंगाई कहूंगा, जो वहां पे और पत्थर सारे पड़े हैं इर्द गिर्द, वो साफ दिख रहा है वहां पे, उन्हीं दंगाइयों ने उनके पैर में पत्थर मारा था, उनको गंभीर रूप से चोट लगी थी। और अगर कैमरे को घुमा करके छतों के ऊपर दिखाया जाए तो वहां पे भी लोग जो है खड़े थे और इंतजार में थे कि कब पुलिस प्रशासन जो है कमजोर पड़े और हम जो है हल्ला बोल करके और सारी व्यवस्था को तहस नहस करे और ध्वस्त कर दे। ये तो इनकी मानसिकता रही है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता किस तरह से जंगल राज रहा है अपने शासन काल में। ठीक है रत्नाकर, ठीक, अभी रुकना होगा रत्नाकर, अभी रुकना।